इंडियाज गोज लेटेंट का नया एपिसोड और कई सारी कंट्रोवर्सी। आपने देखा ही होगा, रणबीर इलाहाबादिया और अपूर्वा यानी रिबल किड के बयान ने समय रैना को मुश्किल में डाल दिया है और पता नहीं अब यह शो आगे बढ़ पाएगा या नहीं। रणबीर और अपूर्वा ने जो यह सवाल किया है वह माफी के लायक नहीं है और अब समय रैना के शो की वाट लग गई है। रणबीर और अपूर्वा की तो इंटरनेट पर जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है और इतना ही नहीं, अलग अलग स्टेट पर गुस्साए लोगों ने अलग अलग जगहों से FIR तक कर दिया है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जल्दी ही ये लोग अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि इन दोनों ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से इतनी भयंकर वाली कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। तो रणबीर इलाहाबादिया ने एक लड़के से सवाल किया था जो बतौर कंटेस्टेंट इस शो में आया हुआ था कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को चूज करना है। पहला कि तुम अपने माता पिता को आपत्तिजनक स्थिति में देखोगे जिंदगी भर यानी कि रोज, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है जब वह आपत्तिजनक स्थिति में होंगे तब तुम उनके पास जाकर उनको ज्वाइन कर लोगे और इसको हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। मतलब तुम सोच रहे हो जो यह सोच है वह कितनी वाहियात और नीच है, सोचने से ही घिन आती है, बोलने की तो दूर की बात। और ऐसी सोच दिमाग में आ कैसे जाती है। अब आप सोचो, मैंने आपको सीधे सरल शब्दों में यह बात बोली तो भी यह बात कितनी ज्यादा गंदी लगी। जरा सोचिए, जब डायरेक्ट शब्दों में यह बात बोली गई होगी तो कितनी ज्यादा गंदी लगी होगी। पर इंडियाज गोज लेटेंट जो शो है वो है ही ऐसा, वहाँ पर डार्क कॉमेडी के नाम पर सिर्फ गालियां दी जाती हैं और बेइज्जती की जाती है और लोग ऐसे ही कंटेंट को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। आप इनके पर एपिसोड के व्यूज देखो तो समझ में आएगा भाई, मिलियन तो छोड़िए 20-30 मिलियन प्लस क्रॉस व्यूज है। अब जरा सोचिए, इसे देखने के बाद हमारे दिमाग पर कितना गंदा असर पड़ेगा। भाई डार्क कॉमेडी के नाम पर हमारे दिमाग में कचरा भरा जाता है। इंडियाज गोज लेटेंट का जो ये एपिसोड था यह समय रैना के चैनल पर बोनस बेस वालों के लिए था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए यह एपिसोड था। लेकिन जब इतना ज्यादा बवाल मचा तो मैंने भी सोचा कि भाई समय रैना को 59 रुपए दान ही कर देता हूँ और इस एपिसोड को मैं भी देख ही लेता हूँ कि गंद इतना ही था जो मैंने रील में देखी थी या फिर और भी मचाया हुआ था। लेकिन जब मैं गया समय भाई के चैनल पर मेंबरशिप लेने तो दोस्तों मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। भाई वो वीडियो डिलीट हो चुकी है और मेरे सारे एक्साइटमेंट पर पानी फिर गया। सुनने में अब आ रहा है कि कोई पार्लियामेंट में भी इस बात का सवाल उठाने वाला है। मतलब भाई इनकी तो लग गई। तो मेरे भाई अब आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा मुद्दा हो गया है कि बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई है। भाई वीडियो तो डिलीट हो गई है लेकिन उसकी जो रीलें कटी हैं उसका क्या? जब से यह कंट्रोवर्सी हुई है, जब भी आप यूट्यूब फेसबुक खोलोगे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की रीलें वायरल होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो भाई अब कुछ लोग कह रहे हैं और समय रैना को डिफेंड कर रहे हैं कि ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए था। लेकिन भाई अब आप एक बात बताओ, जो रीलें वायरल हो रही है वो मेंबरशिप वाली थोड़ी है। और लोग जब बार बार उसी रील को देखेंगे तो वह जानने की कोशिश तो जरूर करेंगे कि जो यह गंद फैली हुई है इतना ही है जितना हमें दिखाया जा रहा है या फिर और है, और वह 59 रुपए खर्च करेंगे और मेंबरशिप लेंगे जिससे समय रैना की मोटी कमाई होगी। तो अब आप सोच रहे हो ना कि आपके साथ कैसे खेला जा रहा है। देखो समय रैना का जो शो है इंडियाज गोज लेटेंट, उसमें पहले भी ऐसी बातें हो चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जिसमें इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। देखो जो रणबीर इलाहाबादिया है उनसे यह बात किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वह ऐसी बात बोल सकते हैं। उनकी जो इमेज थी वह बहुत ही अच्छी थी और पॉडकास्ट की दुनिया में उनका एक जाना माना नाम है। उन्हें बड़े बड़े सेलिब्रिटी का पॉडकास्ट लिया है और इतना ही नहीं, उन्हें देश के प्रधानमंत्री से बेस्ट क्रिएटर का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और इस कंट्रोवर्सी के बाद रणबीर इलाहाबादिया को लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं और नेशनल अवार्ड को वापस देने की बात कर रहे हैं। और अब इस बयान से रणबीर इलाहाबादिया का करियर भी दांव पर लग गया है। मशहूर सिंगर बी प्राक ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हुए कहा कि मैं भी रणबीर के पॉडकास्ट पर जाने वाला था लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगा। वह सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन इस बयान से ही उनकी सोच का पता चल रहा है, तो अब मैं नहीं जाऊंगा। और इस कंट्रोवर्सी के बाद शायद अब जो लोग भी पॉडकास्ट पे आने वाले होंगे रणबीर के, वह भी शायद अब लगातार मना कर देंगे क्योंकि भाई इस तरीके के जो बवाल हुए हैं उसमें कोई नहीं अपने आप को उलझाना चाहेगा। बात करते हैं दी रिबल किड अपूर्वा के बारे में। भाई ये एक लड़की होकर डार्क कॉमेडी के नाम पर क्या क्या बोल जाती है। भाई इसके बारे में जब पता किया तो पता चला कि इसकी जो ऑडियंस है वह इसको मदर बोलती है। अबे कुछ तो शर्म करो, ऐसी लड़की को मैं मदर क्या बहन भी ना बनाऊं। वैसे शो के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ना तो इसमें जज कंटेस्टेंट की इज्जत करता है ना ही कंटेस्टेंट जज की। सब एक दूसरे की माँ बहन करते हुए दिखाई देते हैं और इसमें सब जज एक दूसरे के ही कंपटीटर होते हैं। जैसे किसी एक ने जोक मारा एकदम गंदा वाला तो दूसरा उससे भी गंदा वाला जोक मारने की कोशिश करेगा। मतलब ये अपने आप को कितना नीचे गिरा सकते हैं वो ऑडियंस को दिखाने में लगे होते हैं जिससे कि ये कूल लग सके। लेकिन अब भुगत रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कूल बनने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही कूल हो गए। लेकिन भाई कुछ भी कहो, इस मामले में आशीष चंचलानी भाई होशियार निकले। उस बंदे ने पूरे एपिसोड में डार्क कॉमेडी के नाम पर कोई भी गंद नहीं फैलाई। वह बंदा बिल्कुल शांत बैठा था क्योंकि उसको पता है कि साफ सुथरा कंटेंट देना है पब्लिक को, ना कि ये घटिया कंटेंट। और अब रणबीर ने जो गंद बोला था उसका ओरिजिनल वीडियो मिला जो कि किसी विदेशी कंट्री का है और रणबीर इलाहाबादिया ने कूल बनने के चक्कर में भाई उसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन इनको ये बात पता होनी चाहिए कि वो एक फॉरेन कंट्री है और हमारा कल्चर इस चीज की इजाजत कभी नहीं देता। तो दोस्तों डार्क कॉमेडी के नाम पे इस तरह के गंद ना फैलाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बेचारा बियर बाइसेप्स, जब वो कुछ बोलता नहीं था, अपने पॉडकास्ट में बैठ के सिर्फ मुंडे लाता था, लोगों को तब दिक्कत थी उससे। अब उसने फाइनली कुछ बोल दिया, लोगों को तब दिक्कत है, FIR कर रहे हैं उसके ऊपर। अब बेचारा गरीब आदमी करे तो करे क्या। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।